हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के टेक्निक्स एंड मेथड्स को क्लियर कर रहे हैं। अभी तक हमने ट्रेडिशनल मेथड्स को सारा कर लिया है और मॉडर्न टेक्निक्स में हम लोगों ने कुछ कर लिए हैं। बाकी आज हम इसको पूरा कर लेंगे, जिसमें से आज एक है 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिहाज से और कंपटीशन के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको समझिएगा। वैसे पहले मैं आपको इसका एक वर्ड में, एक ही लाइन में मैं इसका मीनिंग समझा दूं, फिर आप लोग जो है इसको डेस्क्रिप्टिव रूप से पढ़िएगा, फिर कुछ निष्कर्ष निकालिएगा। देखो, जितना मैंने समझा उसके आधार पर मैं आपको बात बताऊं कि 360 डिग्री का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो चारों तरफ, यानी पूरा का पूरा सर्किल जब बन जाता है तो उसको हम कहते हैं 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस व्यक्ति के बारे में सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन, उसको चारों तरफ से उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाए या चारों तरफ से उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब ये तो इसके वर्ड से ज़्यादा 360 डिग्री। बाकी अब जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। तो देखो, यह कर्मचारी के जो विविध स्रोत मूल्यांकन की प्रक्रिया। विविध स्रोत का मतलब सन्ड्री का मतलब आ गया ना कि सब जगह से हम लोग सोर्सेज लेंगे और फिर इसका वैल्यूएशन करेंगे। जो संगठन के विभिन्न धारक, स्टेक होल्डर से कर्मचारी की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। विभिन्न धारकों का मतलब कि जो इस एम्प्लॉय से इंटरेस्ट रखते हैं उन सब से इसकी जानकारी ली जाती है। और कर्मचारी जो जिसके द्वारा कर्मचारी जिनका कि मूल्यांकन किया जा रहा है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और उससे विभिन्न लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, इसकी जो मेजरमेंट की जाती है। ठीक है ना। साथ में इसके बॉस से, इसके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनसे, जो इसके साथी लोग हैं उनसे, और इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से जो संपर्क स्थापित करके इसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बॉस से चारों तरफ से सूचनाएं इकट्ठी करी जाएंगी। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर्म बना लिया जाता है, जिसके आधार पर हम इसकी सूचना लेते जाते हैं। तो इसमें कर्मचारी की क्षमता के साथ साथ उसके व्यवहार की भी सूचनाएं ली जाती हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि हम लोग जो भी जानकारी लेंगे वो बॉस से भी लेंगे, सबॉर्डिनेट से भी लेंगे, इंटरनल कस्टमर से भी लेंगे, एक्सटर्नल कस्टमर से भी लेंगे, और जो है क्या नाम है, जो इसके साथी लोग हैं उनसे भी लेंगे। इन सब लोगों से हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब जाके हम लोग जो है कोई कंक्लूज़न दे पाते हैं। देखो, ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश आपको की है। आप लोग इस पर ग्राफ देखिएगा, बेटर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखो ये देखिएगा, फीडबैक वंस फॉर्म, सूचना संग्रह फॉर्म मैंने लिया और सूचना संग्रह फॉर्म को बीच में लिया। देखिए, तो बॉस से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके जो टीम के मेंबर है उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, स्टाफ से ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, इसके सहयोगी से ले रहे हैं। चारों तरफ 360 डिग्री चारों तरफ घुमा के इसका जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा रही है, और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा कि यह जो काम करने वाला पर्सन है वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मोस्टली क्या होता है कि यह जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये बड़े अधिकारियों के लिए किया जाता है, जो संगठन में बहुत बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, जैसे डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, पेशेवर लोग हैं, साझेदार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वैल्यूबल होती है। हालांकि इनका चलन बहुत बढ़ गया है। ये आजकल इंजीनियर के लिए, पायलट के लिए, सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मानव मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए, इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ इसका करा जा रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके बारे में देखिए, इसका यूजेस के बारे में लिखा, तो देखो यहाँ लिखा है ये रहा कि 360 डिग्री क्षमता मूल्यांकन मूलतः संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारियों जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीनियर ऑफिसर्स
प्रोफेशनल्स, वर्कर्स, पार्टनर्स आदि के लिए बहुत यूज़फुल है। इसका बहुत तेज़ी से चलन बढ़ा है। ये आजकल इंजीनियर में, पायलट के लिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, कस्टमर के लिए भी इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप जो है क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि 360 डिग्री जो है वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और इसमें सूचनाएं जो मिलती हैं वो संगठन के गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों विकासों में काम में आती हैं। यानी जो यहाँ से सूचनाएं मिलेंगी वो संगठन के गुणात्मक यानी गुण और उसकी जो क्वांटिटी है दोनों ही विकास इससे होगा। प्राय जो 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन ली जाती है उससे उद्देश्य जो है निम्न प्रकार से जो है पूरे किए जाते हैं। खुद का डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। संगठन में जो ट्रेनिंग का काम करना है, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रुप का डेवलपमेंट करना है तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए। और जो स्ट्रेटेजिक हम लोग बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक फॉलो करने के लिए भी 360 डिग्री फॉलो करना चाहिए। कंपनसेशन देने के लिए भी करना चाहिए। और ट्रेनिंग कौन से मेथड से करनी चाहिए इसके लिए भी वर्क की कल्चर यानी जो बेटर वर्क कल्चर, अगर हमको बेटर वर्क कल्चर अगर एनालिसिस करना है और उसको डेवलप करना है तो उसके लिए भी हमको 360 डिग्री फॉलो करना चाहिए। ओके, तो होता क्या है कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगरी में बांट लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन सभी से लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सभी से लेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो उन इन्फॉर्मेशन को हमने 4 कैटेगरी में यहाँ बांटा जाता है। 360 डिग्री में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों से लेते हैं, चाहे वो बॉस से लेते हों, चाहे टीम के मेंबर से लेते हों, चाहे कस्टमर से लेते हों, चाहे सेल्फ लेते हों, चाहे सहयोगियों से लेते हों, चाहे हम लोग जो है स्टाफ से लेते हों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सब के सब जो लिए जाते हों इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो इसके लिए हम लोग इनको कैटेगरी में बांट देते हैं। तो इसकी कैटेगरी हमने इन्फॉर्मेशन की 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें कैटेगरी ए रखा है कि विकास क्षेत्र, डेवलपमेंट एरिया, जिसमें प्रतिभागी व अन्य समूह के विकास को आंका जाता है। यानी कि इसमें जो कैटेगरी ये रखी है इसमें यह रखा है कि वह कितना जो है आगे बढ़ सकता है, कितना डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग पहली कैटेगरी को डेवलपमेंट एरिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हम लोग क्या काम करते हैं कि कैटेगरी बी में स्ट्रेंथ कंटेंट, जिसमें व्यवहारात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसी सूचनाएं रखते हैं जिससे उसका बिहेव चेक किया जाता है। बिहेव का मतलब कि उसमें दोस्ताना व्यवहार है या नहीं है, लोगों के प्रति सम्मान है या नहीं है, क्रोध करता है नहीं करता है, कैसा काम करता है, इसकी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। कैटेगरी सी में हम लोग उसकी कमियों को देखते हैं, उसकी कमियों को एनालिसिस करते हैं कि क्या उसके अंदर कमियां हैं, कि वो जो है क्या कमी कर रहा है जिसके कारण से उसमें परफॉर्मेंस उसकी बेटर नहीं आ पा रही है। तो तीसरी कैटेगरी हम रखते हैं। कैटेगरी डी में हिडन स्ट्रेंथ रख देते हैं, छिपी हुई शक्तियाँ, कि जिसकी हम तलाश करते हैं कि अगर ये इसमें निकल के बाहर आ जाए तो ये अच्छा काम कर सकता है, तो ये हिडन स्ट्रेंथ होती है। तो हमने 360 डिग्री में पहली बात यह जानी कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारे लोगों से ली जाती है। फिर इन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग कैटेगरी बांट लेते हैं 4 कैटेगरी में। इसी को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बहुत पॉपुलर पद्धति आजकल हो गई है, बहुत देश मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं सब में ये यूटिलाइज किया जाता है, तो इसको आप लोग बहुत डीपली देख लीजिएगा। एंड लास्ट है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। लास्ट आपका जो टेक्निक्स है मॉडर्न टेक्निक्स की वो है पोटेंशियल अप्रेजल। देखिए पोटेंशियल अप्रेजल जो होती है वो क्या होती है, इसको संभावना मूल्यांकन कहते हैं। ये बिल्कुल एक नवीन विचारधारा है। आज के बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण में व्यापार के आयाम बदल रहे हैं और इस परिवर्तन को अपनाना, उनकी दिशा में चलना संगठन की एक प्राथमिकता बन गई है, अन्यथा संगठन का बना रहना मुश्किल हो जाएगा। तो संभावना मूल्यांकन कर्मचारियों की वर्तमान की क्षमताओं के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं की क्षमता का जब आकलन किया जाता है तो उसे हम लोग संभावना मूल्यांकन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि यह इस बात का आकलन करता है कि क्या वर्तमान की कर्मचारियों की क्षमता भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी, यह हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो यह चेक करते हैं हम लोग। इसे चेक करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए तो ये कैसी प्रक्रिया है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि देखिए
हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस बारे में कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कि क्या चेक करा जाता है इसमें, कि वर्तमान में कर्मचारी की क्षमता भविष्य की ज़रूरत को पूरा करेगी या नहीं करेगी। तो इसलिए जो ये पोटेंशियल अप्रेजल शब्द है, ये आज संगठन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए एजेंडे बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिसके लिए हमें करना होता है। तो यानी पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब यही हो गया कि हमें संभावना, फ्यूचर में क्या संभावना आने वाली है इस मानव के साथ, यानी ह्यूमन को हमें आने वाले वातावरण के हिसाब से कैसे तैयार करना है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल यानी बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि संभावना, फ्यूचर में एक ह्यूमन के लिए क्या संभावना बनेगी, उसके लिए पहले से जब तैयार करना पड़ता है, फ्यूचर का सोच के पहले से जब हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ये टेक्निक काम में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। इसके बारे में कुछ लिखा भी है, उसको हम लोग अब देखिए पढ़ लेते हैं। इनकी शाब्दिक भाषा कि संभावना निष्पंदन प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया, वो तो सब पूरी गतिशील डायनेमिक ही है। और जो जब तक हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल चला है तब तक हमने यही पढ़ रहे हैं कि जो जितनी भी टेक्निकल मेथड्स ऑफ डायनेमिक स्टडी का ही नहीं आया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो क्षमता होती है विजिबल परफॉर्मेंस तथा नहीं दिखने वाली क्षमता नॉट विजिबल पोटेंशियल का एनालिसिस किया जाता है। यानी कि विजिबल जो है इस क्षमता पर काम कर रहा है उसको एनालिसिस करते हैं, जो फ्यूचर में उसे काम करना है जो अब दिखाई नहीं दे रही, तो नॉट विजिबल पोटेंशियल को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इस विधि से पीरियडिक डेवलपमेंट के क्रम का आकलन करके भविष्य की संभावना का आकलन किया जाता है। मैंने बताया वही बात आ गई है। तो इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो दिख रही है क्षमता उसका भी एनालिसिस किया जाता है, जो नहीं दिख रही है उसका भी क्षमता का एनालिसिस किया जाता है। नहीं दिखने वाली क्षमता का मतलब भविष्य में इससे कैसे काम लेना उसका भी एनालिसिस किया जाता है। तो यह भविष्य की संभावनाओं का पहले से आकलन जब किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल अप्रेजल। तो इसमें किन गुणों का विकास किया जाता है, किन गुणों का आकलन किया जाता है, इसके लिए एक लिस्ट इन्होंने बनाई है, वो लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा कि संभावना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित संभावना गुणों का आकलन किया जा सकता है। विश्लेषण शक्ति, एनालिटिक पावर उसमें कैसी है कैसी नहीं है ये चेक किया जाता है, ठीक है। उसका क्रिएटिंग इमेजिनेशन, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव वो है या नहीं है, इस बात को एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद इसमें कि सेंस ऑफ रियलिटी का मतलब हो गया कि उसमें वास्तविकता को समझने की क्षमता है या नहीं है। फिर सकारात्मक सोच उसकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये चेक किया जाता है। लीडरशिप उसकी कैसी है चेक किया जाता है। स्किल्स कैसी है ये चेक किया जाता है। स्किल्स टेक्निकल कैसी है ये चेक किया जाता है। कंसेप्चुअल और टेक्निकल दोनों चेक किया जाता है। कॉमर्शियल स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये गुण चेक किए जाते हैं उसके अंदर। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कैसी है, संस्था के प्रति कैसा डेडिकेटेड है, अगर उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए तो उसको काम को कर सकता है नहीं कर सकता है, इनोवेटिव सोच है या नहीं है, इनिशिएटिव इफेक्ट्स है या नहीं है, इनिशिएटिव रिजल्ट्स के आधार पर वो प्रोडक्शन करता है नहीं करता है, यानी परिणाम उनमें रिजल्ट्स ओरिएंटेशन है या नहीं है, टीम के साथ मिल के चलता है नहीं चलता है, सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट अपने कर्मचारियों का विकास चाहता है नहीं चाहता है, सौदेबाजी की क्षमता उसमें है या नहीं है, नेजिटेबल्स की यानी एडजस्टमेंट करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की क्षमता है या नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेशन है या नहीं है। ऐसी तमाम गुणों का उसके अंदर आकलन किया जाता है। इन गुणों का आकलन करके उसकी संभावनाओं का निर्धारण कर कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रोन्नत कर दिया जाता है। यानी ये चेक किए जाते हैं, ये संभावनाएं चेक की जाती हैं कि यह संभावना उसमें है या नहीं है, अगर है तो उसे प्रमोशन कर दिया जाता है। यह जो मूल्यांकन है आजकल कई प्रसिद्ध कंपनियों में, फिलिप्स में, गैलेक्सो में कंपनियों में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसको हम लोग स्टार परफॉर्मेंस भी कहते हैं, इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। कई कंपनियों ने तो क्या काम करा है कि ये देखिए यहाँ लिखा है, कई कंपनियों ने ट्रिपल पी का मतलब हो गया पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स को भी शुरुआत की है। पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान, जिसका संपूर्ण मानव शक्ति एक समूह या एक टीम के रूप में देख रही है और समूचे समूह की संभावनाओं के निर्धारण में जुटी है, जो कि समूह की संभावनाएं संगठन की सफलता का परिचायक है। तो ये पोटेंशियल चेक करने में काम में आता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने जितने भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के टेक्निक एंड मेथड्स थे, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो, चाहे वो आप लोगों के जो है
मॉडर्न टेक्निक्स हो, वो सब हमने पढ़ लिए। खासकर मॉडर्न टेक्निक्स को बहुत डीपली आप लोग नोट कीजिएगा, उनको समझिएगा। कई बार 2 नंबर में अलग अलग भी आए हैं, कई बार अलग भी आए हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर समझिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक रही होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसी आशा के साथ कि आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।